गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक अपने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। So this is polynuclear aromatic hydrocarbon. Now aromatic hydrocarbon के बारे में मैं नहीं बता रहा क्योंकि सबको पता है कि what is aromatic hydrocarbons. Clear? Now what do you mean by polynuclear? Polynuclear means ये कंपाउंड में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा। The compounds having more than one aromatic nucleus. The compounds having more than one aromatic nucleus, जिस कंपाउंड में एक से ज्यादा बेंजीन रिंग होगा उसको क्या बोलते हैं हम? पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो लास्ट जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन था उसमें हम लोगों ने ओनली बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स के बारे में बात किया था। बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, नाइट्रोबेंजीन है, ऑल दैट। बट इन दिस यूनिट वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दैट मींस इसमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग है। Now this polynuclear aromatic hydrocarbons is classified into two types. इसके क्लासिफिकेशन में it has two types of classification. First is isolated and second is condensed. अब आइसोलेटेड एंड कंडेंस्ड में क्या डिफरेंस है? आइसोलेटेड में ऐसा है कि बेंजीन रिंग जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड नहीं है, वो बॉन्ड से अटैच्ड है, बट इट इज नॉट कंडेंस्ड विद ईच अदर। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं तब आपको पता चलेगा। सी दिस इज वन बेंजीन रिंग, दिस इज अनदर बेंजीन रिंग। अब इन दोनों का जो दो कार्बन एटम है वो अटैच नहीं होगा, जस्ट इनका एक बॉन्ड शेयर होगा। सो ओनली वन कार्बन ऑफ दिस बेंजीन रिंग एंड अनदर कार्बन एटम ऑफ दिस बेंजीन रिंग विल फॉर्म अ बॉन्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड। नाउ व्हाट इज कंडेंस्ड? कंडेंस्ड मींस यहां पे मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, यही बेंजीन रिंग में दूसरा एक बेंजीन रिंग ऐसे अटैच्ड है, फॉर्मिंग एच का जो पेयरिंग होता है, then it is known as condensed structure. अगर only bond से ही जुड़ा हुआ है by single bond, then it is known as isolated. Isolated मतलब ये दोनों बेंजीन रिंग है वो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है। So this is the type of classification. First classification is isolated and second is condensed. अब आइसोलेटेड में ये जो एग्जांपल है दिस इज योर बाइफिनाइल। तो फर्स्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड इज बाइफिनाइल। यहां पे दो फिनाइल रिंग है, सो इट इज बाइफिनाइल। लेट अस टेक अ सेकंड एग्जांपल। यहां पे भी दो बेंजीन रिंग है और दोनों आइसोलेटेड है। इसका नाम क्या है? CH4। व्हाट इज CH4? मीथेन। CH4 में से दो हाइड्रोजन निकल गया एंड दो बेंजीन रिंग अटैच हुआ है, तो इसका नाम क्या है? डाइफिनाइल मीथेन। So this is your diphenyl methane. Let us take another example.
ये बेंजीन रिंग है, ये CH ग्रुप है। अगर मीथेन में जो 4 हाइड्रोजन है उसमें से 3 हाइड्रोजन निकाल के वहां पे बेंजीन रिंग में अटैच कर दो, देन आई विल गेट दिस स्ट्रक्चर। सो दिस इज ट्राइफिनाइल मीथेन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेंजीन रिंग दोनों इंडिविजुअल सब इंडिविजुअली है, या इसके जैसे फ्यूज्ड नहीं है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट एग्जांपल इज डाइफिनाइल, सेकंड इज डाइफिनाइल मीथेन, थर्ड इज ट्राइफिनाइल मीथेन। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंडेंस्ड पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, द फर्स्ट एग्जांपल इज नैप्थलीन। So this is an example of naphthalene. Let us take a second example. यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग एक साथ अटैच है। So this is anthracene. Clear? Here it is anthracene. Now let us consider another example. यहाँ पे भी 3 बेंजीन रिंग ही अटैच है, बट हियर यू कैन सी कि शेप इज लाइक दिस, बट हियर द शेप इज लाइक दिस, स्ट्रेट एंड अप। सो इसका नाम है फिनाइल 3। यहाँ पे भी बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ कंडेंस्ड है, दे आर नॉट आइसोलेटेड। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंस्ड पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। First example is naphthalene, second anthracene, and third is phenanthrene. So फिर से एक और बार, your topic is polynuclear aromatic hydrocarbon. Polynuclear means इसमें एक से ज्यादा aromatic ring है। This is of 2 types. First is isolated and second is condensed. Isolated में 3 examples है। First is biphenyl, second is diphenyl methane, and third is ट्राइफेनाइल मीथेन। सिमिलरली कंडेंस्ड में भी मैंने 3 एग्जांपल दिया हुआ है। फर्स्ट इज हैविंग 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड विद ईच अदर, सो द एग्जांपल इज नैप्थलीन। व्हेन 3 बेंजीन रिंग आर फ्यूज्ड विद ईच अदर इन अ स्ट्रेट लाइन, then it becomes anthracene. When 3 benzene ring are fused with each other forming an angle, then that is known as phenanthrene. Write down this. Now we will talk about naphthalene. Naphthalene के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। So you have seen naphthalene का properties. What is the first property? It is a white crystalline solid. Okay, so naphthalene is a white crystalline solid. Second is it undergoes sublimation at room temperature. Now what do you mean by sublimation? Let us take an example of ice. Ice solid state में है, फिर उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, then it will get converted to water, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। वाटर को अगर और गर्म किया जाए तो वो गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में। This is the 3 phase, solid, liquid and gas. Suppose solid में से liquid में आए बिना डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, solid to gas, that is known as sublimation. तो sublimation at room temperature means
नैप्थेलिन के जो बॉल्स है उसको रूम टेम्परेचर पे रखा जाए, देन व्हाट विल हैपन, जो सॉलिड है इट विल कन्वर्ट टू गैस, तो गैस में बदल जाएगा, इसीलिए नैप्थेलिन का एक स्ट्रॉन्ग स्मेल भी आता है। क्लियर? सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नैप्थेलिन। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थेलिन? वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थेलिन इज लाइक दिस। क्लियर? अब इसमें नंबरिंग करते हैं। हाउ मेनी कार्बन एटम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नंबरिंग ऐसे किया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दिस इज द न्यूमेरिक नंबर। 1 एंड 2 में मैंने नंबरिंग किया है। अब मुझे अल्फा एंड बीटा में नंबर करना है। सबने अल्फा नैप्थोल देखा होगा, तो अल्फा नैप्थोल मींस यहां पे OH ग्रुप ऐड हुआ है, तो अल्फा इज दिस इज द बीटा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन, दिस इज द अल्फा पोजीशन, दिस आल्सो इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। So this is the classification based on the alpha beta numbering. तो अल्फा कहां पे है एंड बीटा कहां पे है? अल्फा comes at 1 4 5 and 8 position. 1 4 5 and 8 positions are known as alpha position, whereas 2 3 6 7 2 3 6 and 7 are known as beta position of नैप्थेलिन। इतना आपको याद रखना है कि पोजीशन नंबरिंग कैसे करना है एंड अल्फा बीटा पोजीशन कहां पे। सो हियर इट इज, तो यहां पे अगर OH ग्रुप अटैच होगा देन इट इज अल्फा नैप्थोल, यहां पे होगा देन आल्सो इट इज अल्फा नैप्थोल, हियर आल्सो इट इज अल्फा नैप्थोल, सिमिलरली हियर आल्सो इट इज अल्फा नैप्थोल। लेकिन जब ये चारों पोजीशन पे आ जाएगा देन इट विल गेट कन्वर्टेड टू बीटा नैप्थोल। सो अल्फा पोजीशन पे अगर OH ग्रुप है या कोई और ग्रुप है देन इट बिकम्स अल्फा नैप्थोल। सिमिलरली बीटा पोजीशन पे अगर OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा देन इट becomes बीटा नैप्थोल। क्लियर? सो दिस वाज सच अ जस्ट बेसिक ऑफ नैप्थेलिन। अब आएगा मेन स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थेलिन। In the structure of naphthalene, what is the first point? पहले क्या था, नैप्थेलिन का स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन हुआ, जो दो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर जो है वो ही नैप्थेलिन का स्ट्रक्चर है, वो किसने प्रपोज किया? तो इन द ईयर 1866 अर्ली मेयर नाम के एक साइंटिस्ट ने नैप्थेलिन का स्ट्रक्चर बताया था कि नैप्थेलिन इज एन ऑर्थो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। ऑर्थो पोजीशन पे दोनों बेंजीन रिंग अटैच है। कैसे पता चला? तो अर्ली मेयर ने फर्स्ट पॉइंट दिया है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नैप्थेलिन is C10H8।
दिस इज द फर्स्ट पॉइंट सेड बाय अर्लिंग मेयर ने बताया था कि नैप्थेलिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C10 and H8. It gives electrophilic aromatic substitution reaction. Like benzene. सेकेंड पॉइंट उन्होंने नोट किया कि ये जो नैप्थेलिन है वो बेंजीन के जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। क्लियर? तो इनका एक रफ आइडिया मिल गया कि इसमें बेंजीन तो प्रेजेंट होगा ही, क्योंकि बेंजीन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है एंड नैप्थेलिन भी दे रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि नैप्थेलिन में बेंजीन रिंग होगा। क्लियर? नाउ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लास्ट जो टॉपिक था उसमें मैंने बताया था जब बेंजीन का क्लोरीनेशन होगा देन यू हैव टू यूज एनहाइड्रस FeCl3 या एनहाइड्रस AlCl3, वो कैटलिस्ट के थ्रू यूज होता है। जब रिएक्शन बेंजीन के साथ होता है, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन टेक प्लेस, कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड, कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। बट द सेम रिएक्शन जब नैप्थेलिन का होता है, नैप्थेलिन का जब क्लोरीनेशन होता है देन इट फॉर्म्स 1 क्लोरोनैप्थेलिन, तब उसमें कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? सो नैप्थेलिन इज मच मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। थर्ड, the heat of fusion is 61 kilocalorie. So इसका जो heat of fusion है वो 61 kilocalorie है। इससे पता चला कि it is not aliphatic. So it is not an aliphatic compound, कैसे पता चला? क्योंकि उसका heat of fusion जो है वो है 61 kilocalorie. Now जब ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन ऑफ naphthalene, when oxidation of naphthalene took place, then it produced phthalic acid. Clear? So this is naphthalene. naphthalene का जब ऑक्सीडेशन किया गया then मुझे प्रोडक्ट मिला phthalic acid. This is the fourth point is oxidation of naphthalene. जब मैंने naphthalene का oxidation किया then I got phthalic acid as the product. अब इससे कौन सा कंक्लूजन आता है वो एक दूसरे साइंटिस्ट ने दिया इन 1889, ग्रेव नाम के साइंटिस्ट ने। पहले ये लिख लो फर्स्ट 4 पॉइंट्स, ये जो 4 पॉइंट्स है वो अर्लिंग मेयर ने दिया था नैप्थेलिन के लिए। क्लियर? द फर्स्ट पॉइंट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H8, सेकंड पॉइंट इज इट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक बेंजीन, थर्ड पॉइंट इज हीट ऑफ फ्यूजन 61 किलोकैलोरी, सो इट इज नॉट एन एलिफैटिक compound, and fourth point is oxidation. When oxidation of naphthalene takes place, it gives phthalic acid. So write down these 4 points, then we will discuss about grain. अब ये जो चारों पॉइंट है वो 1866 में अर्लिंग मेयर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब यही जो पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए ग्रेव नाम के साइंटिस्ट ने कुछ रिएक्शन दिया था। अर्लिंग मेयर ने क्या बोला था कि नैप्थेलिन का जो है वो ऑर्थो कंडेंस्ड रिंग स्ट्रक्चर है। सो इन 1889 ग्रेव confirmed the ortho condensed ring structure given by Erling Meyer
through a set of reactions. एटीन 1866 में अर्लिंग मेयर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि नैप्थलीन का ऑर्थोकंडल स्ट्रक्चर है। अब 1889 में ग्रेव नाम के साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कि नैप्थलीन का ऑर्थोकंडल स्ट्रक्चर ही है। कैसे? दिस इज अवर नैप्थलीन। अब मुझे करना है नैप्थलीन का नाइट्रेशन। Nitration of naphthalene in presence of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. So what is happening? It will form alpha nitronaphthalene. क्लियर? अब ये जो अल्फा नाइट्रोनैप्थलीन है इसको दो रिएक्शन में बांट दिया। अल्फा नाइट्रोनैप्थलीन का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन किया तो ये जो बेंजीन रिंग है इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ। NO2 वाला जो बेंजीन रिंग है उसमें कोई चेंज नहीं आया एंड यहाँ पे ऑक्सीडेशन होके COOH ग्रुप अटैच हो गया तो फॉर्म 3 नाइट्रो थैलिक एसिड। ऑक्सीडेशन करके थैलिक एसिड तो मिला लेकिन कौन से बेंजीन रिंग का ऑक्सीडेशन हुआ? फर्स्ट बेंजीन रिंग, बिकॉज़ NO2 ग्रुप ये बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेशन वो नहीं करेगा। अब यही अल्फा नाइट्रोनैप्थलीन का रिडक्शन किया तब क्या हुआ? रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहां पे ऐड होगा? NO2 में, तो इट विल गेट कन्वर्टेड टू NO2 is converted to NH2, that is alpha naphthylamine. अल्फा naphthylamine मिला। अब मैंने सेम ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया तब क्या हुआ? I got थैलिक एसिड। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे थैलिक एसिड मिल रहा है एंड यहाँ पे 3 नाइट्रोथैलिक एसिड मिल रहा है। तो इससे इन्होंने कंफर्म कर दिया कि एक बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप अटैच नहीं है एंड दूसरे बेंजीन रिंग में NO2 ग्रुप अटैच है। दैट मींस ये जो स्ट्रक्चर है नैप्थलीन का इसमें दो बेंजीन रिंग होने चाहिए। एक में कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है विद रिस्पेक्ट टू दिस अल्फा नाइट्रोनैप्थलीन। अल्फा नाइट्रोनैप्थलीन का जब रिएक्शन किया तब उनको पता चला कि एक जो प्रोडक्ट है उसमें NO2 ग्रुप वाला बेंजीन रिंग है एंड दूसरा जो प्रोडक्ट है उसमें NO2 वाला नहीं है। दैट मींस इसमें दो बेंजीन रिंग प्रेजेंट होने चाहिए। फिर से एक और बात, इन 1866 में अर्लिंग मेयर नाम के साइंटिस्ट ने नैप्थलीन का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था कि नैप्थलीन जो है वो ऑर्थोकंडेंस रिंग स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या दिया था कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ नैप्थलीन इज C10H8। द सेकंड पॉइंट इज कि वो बेंजीन के जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। थर्ड पॉइंट क्या था कि उसका जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो 61 किलो कैलोरी है। वो हीट ऑफ फ्यूजन 61 किलो कैलोरी, इसका मतलब ये है कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एलिफैटिक कंपाउंड नहीं है। फोर्थ पॉइंट उन्होंने ये दिया था कि जब नैप्थलीन का ऑक्सीडेशन किया जाता है तब थैलिक एसिड बनता है। इतने पॉइंट्स अर्लिंग मेयर ने दिया था। अब ग्रेव नाम के साइंटिस्ट ने 1889 में प्रूव किया कि अर्लिंग मेयर ने जो बोला था वो सही था। कैसे प्रूव किया? नैप्थलीन लिया, उसका नाइट्रेशन किया। नाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ concentrated HNO3 and concentrated H2SO4, what is happening? Naphthalene is converted to alpha nitronaphthalene। alpha nitronaphthalene में बदल गया। अब ये जो alpha nitronaphthalene का फर्स्ट क्या किया? डायरेक्ट ऑक्सीडेशन। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन किया तब I got 3 नाइट्रोथैलिक एसिड। बट जब यही alpha nitronaphthalene का पहले रिडक्शन किया गया तब मुझे मिला alpha naphthalamine एंड जब alpha naphthalamine का ऑक्सीडेशन किया
देन आई वुड थैलिक एसिड। इसका रीजन क्या है कि NO2 ग्रुप जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं करवाता, वो खुद के बेंजीन रिंग को ऑक्सीडाइज नहीं करता, बट NH2 ग्रुप वाला जो NH2 ग्रुप है यहाँ पे, तो NH2 ग्रुप विल फैसिलिटेट द ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडेशन को प्रेफर करेगा, सो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये जो बेंजीन रिंग है वो ये बेंजीन रिंग पहले ऑक्सीडाइज होगा इससे पहले। सो हियर वी गेट थैलिक एसिड। यहाँ पे क्या है कि ये ज्यादा स्ट्रांग है, इट विल नॉट लेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, सो ये वाला बेंजीन रिंग ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू फॉर्म 3-nitrothalic एसिड एंड हियर इट इज फॉर्मिंग थैलिक एसिड। तो इससे अपने को पता चला कि नैप्थेलिन इज एन ऑर्थो कंडेंस्ड रिंग structure. Clear? So this is the fifth point. Sixth point is about the resonating structure. Resonating structures of नैप्थेलिन। नैप्थेलिन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। These are the 3 resonating structure. Now डबल बॉन्ड मैंने डाल दिया, this is one double bond. So these are the 3 resonating structures of naphthalene. अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बेंजीन रिंग है इसमें 3 डबल बॉन्ड है, 1 2 एंड 3। तो ये रिंग को क्या बोलते हैं, बेंजीनॉइड। जो बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड है देन इट इज बेंजीनॉइड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 ही डबल बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं क्यूएनॉइड। बेंजीनॉइड which has 3 double bonds and quinoid which has 2 double bonds. यहाँ पे आप देख सकते हो कि this benzene ring has only 2 double bonds, so this is quinoid। यहाँ पे 3 double bond है, so this is benzene। यहाँ पे क्या है, this has 3 double bonds, so this is benzene। अब ये जो benzene ring है इसमें सिर्फ 2 ही डबल बॉन्ड है, बट ये जो डबल बॉन्ड है वो शेयरिंग में है, सो दिस आल्सो हैज 3 डबल बॉन्ड्स, तो ये भी बेंजीनॉइड ही है। सो हियर इन द फर्स्ट resonating structure it has 2 benzenoid rings. Here one is quinoid, one is benzenoid, here one is benzenoid and one is quinoid. So these are the 3 resonating structures of naphthalene. Now the last point is molecular orbital diagram. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के हिसाब से कैसा स्ट्रक्चर होगा नैप्थेलिन का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, पाई ऑर्बिटल्स, so these are the pi orbitals of naphthalene. अब ये जो अपर पार्ट है उसको एक दूसरे से जोड़ देना। अपर पार्ट को जोड़ दिया, सिमिलरली नीचे वाले बेंजीन रिंग को भी। So the upper part of the, ये जो अपर पार्ट है वो हो गया। अब नीचे वाला पार्ट देखते हैं। नीचे वाले पार्ट को भी डॉटेड लाइन से जोड़ देना। So this is the molecular orbital diagram of naphthalene. Naphthalene का ऐसा molecular structure होता है based on the pi bond. तो ऐसे pi bonds, ये जो pi bond है वो यहाँ पे घूम रहा है,
दिस इज द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। क्लियर? तो राइट डाउन दिस सिक्स्थ एंड सेवेंथ पॉइंट। सो अब ये जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थेलिन था, एकदम इजी था, एक बार लेक्चर अटेंड करोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे H एटम है, वो मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, बट इट इज अंडरस्टूड। तो ये जो 7 पॉइंट है वो आपको याद रखना है फॉर स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थेलिन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करवाऊंगा, सिंथेसिस ऑफ नैप्थेलिन, हार्वर्ड सिंथेसिस। तो एक बार सिंथेसिस देख लेना। अब यही जो पॉइंट्स है वो मैं पीपीटी के थ्रू एक रिवीजन करवा देता हूं। क्लियर? सो दिस आर द 7 पॉइंट्स यू शुड नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थेलिन। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपने पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज़ पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड? Polycyclic aromatic hydrocarbons, also known as polyaromatic hydrocarbons or polynuclear aromatic hydrocarbons, are potent atmospheric pollutants. इसका मतलब ये है कि जनरली जो भी पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड है वो पॉल्यूटेंट्स है, दैट मीन्स वो पॉल्यूशन कॉज करता है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, लेकिन इन द फ्यूज्ड फॉर्म। फ्यूज्ड फॉर्म मीन्स एक के साथ एक जुड़ा हुआ। क्लियर? सो इट कंसिस्ट ऑफ फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग्स एंड डू नॉट कंटेन हीट्रो एटम्स और कैरी सब्स्टिट्यूएंट्स। मतलब कि ये जो एरोमेटिक रिंग है बेंजीन रिंग में, इसमें कोई कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा और कोई एटम्स, सपोज दैट मीन्स नाइट्रोजन, सल्फर, ऐसा कोई एटम अटैच नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन और सल्फर, फॉस्फोरस, इस सब को क्या बोलते हैं? हीट्रो एटम्स। लेकिन पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में ऐसे कोई हीट्रो एटम्स होते नहीं हैं। पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सिंपलेस्ट एग्जांपल है, वो है नैप्थेलिन। क्योंकि नैप्थेलिन में होते हैं 2 बेंजीन रिंग और दोनों बेंजीन रिंग ऑर्थो पोजीशन पे अटैच्ड होते हैं। Polynuclear aromatic hydrocarbons occur in oil, coal and tar deposits and are produced as a byproducts of fuel burning. मतलब कि पेट्रोल, डीजल या ये सब के जलने से जो प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट मिलता है, जो वेस्ट मिलता है, जो पॉल्यूशन करता है, उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स। एज अ पॉल्यूटेंट दे आर ऑफ कंसर्न because some compounds have been identified as carcinogenic, mutagenic and tetrogenic. इसका मतलब ये है कि ये जो pollutants है वो कैंसर प्रोड्यूस करता है। कार्सिनोजेनिक मीन्स इट कॉजेस कैंसर। नाउ द सिंपलेस्ट पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो सबसे सिंपलेस्ट कौन सा था? फर्स्ट वॉज नैप्थेलिन। नाउ सेकेंड इज फिनांथ्रीन, जिसमें 3 बेंजीन रिंग होते हैं। एंथ्रेसिन में भी 3 बेंजीन रिंग हो गए। फिनांथ्रीन एंड एंथ्रेसिन में बेंजीन रिंग का जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। इन एंथ्रेसिन बेंजीन रिंग तीनों एक ही लाइन में होगा एंड इन फिनांथ्रीन बेंजीन रिंग विल बी इन एल शेप्ड, और 3 बेंजीन रिंग फ्यूज होके ये कंपाउंड्स बनाते हैं। क्लियर? सो द फर्स्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल इज नैप्थेलिन, उसके बाद आता है एंथ्रेसिन एंड फिनांथ्रीन। अब 2 बेंजीन रिंग का एग्जांपल है नैप्थेलिन, 3 बेंजीन रिंग फ्यूज हुए होंगे तो उसका नाम हो सकता है फिनांथ्रीन या एंथ्रेसिन। अब पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर 4, 5, 6, 7 रिंग हो सकते हैं, लेकिन जिसमें 5 या 6 रिंग होते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। क्लियर? नाउ नैप्थेलिन के बारे में पढ़ते हैं। नैप्थेलिन कंसिस्ट ऑफ 2 कोप्लेनर 6 मेंबर्ड रिंग्स शेयरिंग एन एज। मतलब कि नैप्थेलिन के अंदर 2 6 मेंबर्ड रिंग है। 6 मेंबर्ड रिंग मीन्स बेंजीन में 6 कार्बन एटम है, सो इट इज़ अ 6 मेंबर्ड रिंग। और नैप्थेलिन में दोनों बेंजीन के एक एज शेयर होते हैं, ओनली वन साइड इज शेयर्ड। By formal convention, it is not a true
polynuclear aromatic hydrocarbon, though it is referred to as bicyclic aromatic hydrocarbon. नॉर्मली या जनरली इसको पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक नहीं बोल सकते, पॉली मीन्स मोर देन 2, लेकिन नैप्थलीन में सिर्फ 2 ही होता है। स्टिल नैप्थलीन को इसी क्लासिफिकेशन में रखा जाता है एंड उसको बोला जाता है बाईसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड में आप देख सकते हो एंथ्रासीन है, उसमें 3 बेंजीन रिंग है और वो एक ही लाइन में है। ओके। सेकेंड इज क्राइसिन, क्राइसिन हैज़ 4 बेंजीन रिंग। cor-annuline has 5 benzene rings arranged in a cyclic form, सर्कुलर शेप में cor-annuline अरेंज्ड है। नैप्थलीन में आप देख सकते हो कि 2 बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। फिनैंथ्रीन में 3 बेंजीन रिंग है। ट्राइफिनिलीन में इट हैज़ 4 बेंजीन रिंग। बेंजोपायरीन में 5 बेंजीन रिंग है। कोरोनिन में 6 बेंजीन रिंग। टेट्रासिन में 4 बेंजीन रिंग। पेंटासिन में इट हैज़ 5 एरोमेटिक रिंग्स। पायरीन हैज़ 4 एंड ओवालिन हैज़ 8 बेंजीन रिंग्स। ओके, तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो एंड बाजू में नाम भी दिया हुआ है, सो इट इज़ वेरी इजी। ये आप 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो ये स्ट्रक्चर सब। ओके सी, अब अपना जो मेन टॉपिक है वो नैप्थलीन के बारे में है। तो नैप्थलीन का स्ट्रक्चर देखो, 2 बेंजीन रिंग एक साथ जुड़े हुए हैं। यू कैन सी द स्ट्रक्चर, द लाइन अरेंजमेंट एज वेल एज द बॉल एंड स्टिक मॉडल भी यहाँ पे बताया हुआ है। ओके, अब नैप्थलीन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैप्थलीन। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ नैप्थलीन इज C10H8। इसका मतलब ये है कि नैप्थलीन में 10 कार्बन एटम है एंड 8 हाइड्रोजन एटम्स है। द मोलर मास ऑफ नैप्थलीन इज 128.17 ग्राम पर मोल। अपीयरेंस क्या है, कैसा है? द अपीयरेंस ऑफ नैप्थलीन इज लाइक अ वाइट सॉलिड। वाइट सॉलिड होता है नैप्थलीन, उसका डेंसिटी होता है 1.14 ग्राम पर cc। मेल्टिंग पॉइंट होता है 80.26 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 218 डिग्री सेल्सियस। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नैप्थलीन? Naphthalene, also known as naphthalene bicyclo 440 deca 13579 pentene or antimite, is a crystalline aromatic white solid hydrocarbon with formula of C10H8 and structure of fused benzene rings। इसका मतलब ये है कि नैप्थलीन जो है वो क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन मीन्स करकरा है, जब आप उसको हाथ में लोगे तो वो करकरा टाइप का होगा। एरोमेटिक है, एरोमेटिक मीन्स उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। वाइट कलर का है, दैट मीन्स वो कलरलेस है। इट इज़ अ सॉलिड हाइड्रोकार्बन, सॉलिड, इट्स फिजिकल स्टेट इज सॉलिड एंड इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन विथ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C10H8 and the structure, and it has the structure of 2 fused benzene ring। इसमें 2 बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मीन्स वो जल्दी आग पकड़ लेता है। फॉर्मिंग अ फ्लेमेबल वेपर, वो वॉलेटाइल है इसलिए वो सॉलिड में से जल्दी वेपर में बन जाता है। एंड रेडिली सब्लाइम्स एट रूम टेम्परेचर। सब्लिमेशन मीन्स सॉलिड, सी व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ मैटर? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के बाद आता है लिक्विड, लिक्विड टू गैस। सी लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ आइस। आइस सॉलिड में है, उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कई ऐसे सब्सटेंसेस है जो डायरेक्टली सॉलिड में से गैस बन जाते हैं एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। तो यहाँ पे लिखा है कि इट रेडिली सब्लाइम्स एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड में से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। प्रोड्यूसिंग अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर,
that is detectable at concentrations as low as 0.08 ppm by mass। अब ये ऐसा बोल रहा है कि नैप्थलीन जो है वो सॉलिड है, रूम टेम्परेचर में उसका सब्लिमेशन हो जाता है और जल्दी वो पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड नैप्थलीन का जो स्मेल है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन भले ही 0.08 ppm होगा तो भी अपने को वो स्मेल मिल जाएगा, वो डिटेक्ट हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग उसका स्मेल होता है नैप्थलीन का। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। स्ट्रक्चर कैसा है नैप्थलीन का? अ नैप्थलीन मॉलिक्यूल इज डिराइव्ड बाय द फ्यूजन ऑफ अ पेयर ऑफ बेंजीन रिंग्स। मीन्स नैप्थलीन जो है वो दो बेंजीन रिंग के फ्यूजन से बनता है। Unlike benzene, the कार्बन-कार्बन bonds in naphthalene are not of the same length। बेंजीन में क्या है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो सब इक्वल है, बट इन नैप्थलीन इट इज़ नॉट लाइक दैट। बेंजीन के जैसे नैप्थलीन भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देता है। दैट मीन्स मैंने लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में करवाया था। दैट मीन्स नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। जो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन देता है, सेम रिएक्शन नैप्थलीन भी देगा। क्लियर? नाउ इसमें एक एक्सेप्शन है कि बेंजीन में अगर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा टाइम लग रहा है या थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन नैप्थलीन में उतना हार्ड नहीं है। इट टेक्स प्लेस इवन एट माइल्डर कंडीशन। सी, फॉर मैनी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, naphthalene reacts under milder condition than it does benzene। सो क्लियर? तो बेंजीन भले ही थोड़ा टाइम लगाएगा रिएक्शन के लिए, लेकिन नैप्थलीन बेंजीन से भी जल्दी रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, whereas both benzene and naphthalene react with chlorine in presence of FeCl3 or AlCl3 catalyst, naphthalene and chlorine can react to form one chloronaphthalene even without catalyst। बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब किया था उसमें मैंने क्लोरीनेशन का बताया था। क्लोरीनेशन में क्या यूज़ होता है? Cl2 वाटर, एंड कैटलिस्ट क्या यूज़ हुआ था? FeCl3। यू कैन यूज़ FeCl3 एंड AlCl3 ऑल्सो। नाउ बेंजीन में ये कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है, बेंजीन में AlCl3 या FeCl3 की ज़रूरत होती थी, बट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नैप्थलीन, जब नैप्थलीन का ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तब ये कैटलिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है एंड डायरेक्टली प्रोडक्ट बना देगा। दैट इज़ 1 क्लोरो नैप्थलीन। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए आई नीड अ कैटलिस्ट, देयर इज़ अ नीड फॉर द कैटलिस्ट ऑफ AlCl3 या FeCl3, बट फॉर नैप्थलीन देयर इज़ नो नीड फॉर द कैटलिस्ट, वो इतना रिएक्टिव है। क्लियर? सिमिलरली बोथ बेंजीन एंड नैप्थलीन कैन बी अल्काइलेटेड यूजिंग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नैप्थलीन का एंड बेंजीन का दोनों का फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन भी हो सकता है। Naphthalene can also be alkylated by reaction with alkenes or alcohols with sulfuric or phosphoric acid as the catalyst। एल्काइलेशन रिएक्शन में नैप्थलीन का रिएक्शन किससे किया जाता है? एल्कीन से या अल्कोहल से, पर इसमें कैटलिस्ट यूज़ होता है, दैट इज़ योर सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड। अब यहाँ पे 2-3 रिएक्शन दिए हुए हैं। बेंजीन का फर्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो नाइट्रोबेंजीन बन रहा है। बेंजीन का सल्फोनेशन होता है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन है। थर्ड इज़ हैलोजनेशन रिएक्शन, फोर्थ इज़ अल्काइलेशन रिएक्शन एंड फिफ्थ इज़ एसाइलेशन रिएक्शन। तो ये जो है जैसे ही बेंजीन में होता है रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिमिलरली नैप्थलीन में भी यही रिएक्शन होगा, जस्ट लाइक दिस। क्लियर? सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो इतना आपको याद होना चाहिए मेन पॉइंट्स के
व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीन्यूक्लियर, तो उसके एग्जांपल्स दैट मीन्स नैप्थलीन, एंथ्रेसिन, फिनांथ्रीन, उसके स्ट्रक्चर्स और उसका अरेंजमेंट आपको याद होना चाहिए। फिर व्हाट इज़ नैप्थलीन, नैप्थलीन आपने लैब में भी देखा होगा वाइट कलर का, ओके, सो वो आपको पता होना चाहिए। ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब आगे आपको क्या आएगा कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन, के उसमें कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, वो सब अपने को आगे करना ही है, बट इतना आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ओके।